तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 हिस्ट्री का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का यूनिट 3.1 आफ्टर फरवरी। इसमें दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्मी ऑफिशियल्स लैंड ओनर इंडस्ट्रियलिस्ट। आर्मी ऑफिसर, लैंड ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, इन प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर, इंडस्ट्रियलिस्ट की संख्या सबसे ज़्यादा थी। मतलब प्रोविजनली गवर्नमेंट अगर पूछा जाए तो कौन रन करा रहा है, तो उसमें कहेंगे आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। ये तीन जो था, इन तीनों का संख्या ज़्यादा था प्रोविजनली गवर्नमेंट में। एक तरह से या कहा जाए तो फिर प्रोविजनली गवर्नमेंट इसके द्वारा ही रन किया जा रहा था। बट द लिबरल्स और सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि जल्द से जल्द इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाए। प्रोविजनली गवर्नमेंट को हटा के इलेक्टेड गवर्नमेंट, प्रोविजनली गवर्नमेंट आपस में कुछ लोग मिलकर गवर्नमेंट में राजा कोई मोनार्की हटा के प्रोविजनली गवर्नमेंट सेट कर लिया। लेकिन लिबरल्स और सोशलिस्ट चाहते थे इलेक्शन हो, प्रॉपर इलेक्शन हो, जिसके जरिए इलेक्टेड गवर्नमेंट बने। उसके बाद यह रिस्ट्रिक्शन जो था पहले मोनार्की में रिस्ट्रिक्शंस था, किस चीज़ पे, पब्लिक मीटिंग एसोसिएशन पे रिस्ट्रिक्शंस था, उसको भी हटा लिया गया। सोवियत बहुत बहुत जगह जो था, रशिया में बहुत जगह सोवियत बनने लगा। जैसा कि पेट्रोग्राड में सोवियत बना था, वैसा सोवियत हर जगह बनने लगा। फिर आगे देखिए, यहाँ दिया है इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया वापस आए, क्योंकि राज मोनार्की सिस्टम में राजा के द्वारा उसको, राजा जार के द्वारा उसको देश से बाहर निकाल दिया गया था। तो जो बाहर निकाला जाता है उसी को कहते हैं, देश से जब किसी आदमी को बाहर निकाल दिया जाए, देश में रहने का इजाज़त नहीं हो, तो उसको कहते हैं एक्साइल। उसको क्या कहते हैं? एक्साइल। ठीक है। तो यही दिया है व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक का लीडर था, उसके बारे में दिया है कि वो रशिया वापस आया अप्रैल 1917 में। और आने के बाद वो एक्चुअली आने के पहले ही वो 1914 से ही वो बोल रहा था, वो चाह रहा था कि जो वार चल रहा है 1914 से ही वो बोला था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है उसको बंद किया जाए, उसको किसी न किसी तरह से रोका जाए। ठीक है। फिर आगे इसमें दिया है कि वो डिमांड किया, वो डिक्लेयर किया, तीन बात को डिक्लेयर किया। कौन कौन सा बात था? तीन। पहला कि वार को बंद किया जाए, वार बी ब्राउट टू बी क्लोज टू अ क्लोज, मतलब वार को जल्द से जल्द रोका जाए। लैंड को ट्रांसफ़र किया जाए, किसकी ये लैंड जो था वो ट्रांसफ़र किया जाए पीजेंट्स को, किसानों को, और बैंक को नेशनलाइज किया जाए। ये जो तीन डिमांड था, ये एक डिमांड, ये दूसरा और ये तीसरा डिमांड, ये तीनों डिमांड मिला के बनता है, क्या, तो लेनिन अप्रैल थीसिस। ये तीन डिमांड जो है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीन डिमांड को कहा गया है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। मतलब अगर पूछा जाए अप्रैल थीसिस, लेनिन का अप्रैल थीसिस में कौन कौन सा डिमांड था, तीन डिमांड था, तो उसमें लिखेंगे पहला डिमांड कि वार को जल्द से जल्द क्लोज किया जाए, लैंड को ट्रांसफ़र किया जाए किसानों को, और बैंक को नेशनलाइज किया जाए। ही आल्सो अर्ज दैट बोल्शेविक पार्टी रिनेम। वो साथ में एक और अपील किया अपने पार्टी के मेंबर्स से कि बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाए? कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद आगे दिया है, मोस्ट ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वेर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय अप्रैल थीसिस। बहुत सारे जो बोल्शेविक पार्टी के बहुत सारे लीडर थे, वो अप्रैल थीसिस को लेकर सेटिस्फाई नहीं थे, वो सरप्राइज थे अप्रैल थीसिस के बारे में कि ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा करने के लिए व्लादिमीर लेनिन के द्वारा बोला जा रहा है। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट रिप फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर थे, वो उनका सोचना था, जो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे उनका सोचना था कि जिस तरह का माहौल अभी कंट्री में चल रहा है, जो कंट्री में सिचुएशन है, उस दौरान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। उन लोग का मानना था कि जो अभी कंट्री में सिचुएशन है, उस दौरान कंट्री में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है। रिप फॉर द टाइम वाज नॉट रिप फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। उसके बाद ये लोग क्या किया, उसके बाद क्या किया, प्रोविजनली गवर्नमेंट नीड टू बी सपोर्टेड। ये लोग क्या किया, जो बोल्शेविक पार्टी का मेंबर था, वो लोग बोल्शेविक पार्टी को छोड़ के प्रोविजनली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, नीड टू बी सपोर्टेड, वो लोग प्रोविजनली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। फिर आगे लिखता है कि ये जो था, आगे चल के ये जो प्रोविजनली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, ये आगे जाके सब्सिक्वेंटली मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड, मतलब कुछ महीनों में आगे जाके ये बदल गया। फिर आगे दिया है, द थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड।
समर के टाइम में वर्कर्स का मूवमेंट था और ज़्यादा बढ़ गया इन इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या बोल रहा है, फैक्ट्री कम्युनिटी कमिटीज बना। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या बना, फैक्ट्री कमिटीज बहुत सारा बना, जिसका काम था क्या, क्वेश्चनिंग द वे बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। मतलब मालिक से, जो फैक्ट्री के मालिक थे वो अगर किसी गलत तरीका से फैक्ट्री चला रहे थे या कुछ गलत कर रहे थे फैक्ट्री में, सैलरी कम देना, तो ये लोग उससे क्वेश्चन पूछते थे। ट्रेड यूनियन ग्रो इन नंबर ट्रेड यूनियंस ग्रो इन नंबर सोल्जर्स कमिटी वेयर फॉर्म्ड इन आर्मी। सोल्जर्स का भी कमिटी बनने लगा, ट्रेड यूनियन बनने लगा, सोल्जर्स कमिटी बनने लगा आर्मी में। ठीक है। इन जून में क्या हुआ, 500 सोवियत 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे कंट्री में बताया गया। ऊपर में बताए थे कि सोवियत पेट्रोग्राड सोवियत को देखा देखी पूरे कंट्री में सोवियत फॉर्मेशन में रहा, तो 500 सोवियत जो है अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। कहाँ भेजा, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में 500 सोवियत भेजा गया। किस महीने में, जून में 500 सोवियत अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। कहाँ भेजा, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट साव इट्स पावर रिड्यूस। आगे चल के प्रोविजनल गवर्नमेंट को पता चला कि उसका पावर जो था वो घटता चला गया। बोल्शविक इन्फ्लुएंस ग्रो बोल्शविक influence grow, it decided to take stern measure against the spread discontent। मतलब बोल्शविक जो था उस दौरान बोल्शविक उस समय देखा कि प्रोविजनली गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ रहा है। बोल्शविक भी देखा कि प्रोविजनली गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ रहा है, उसके पास पावर घट रहा है, तो वो क्या किया, अपना पावर बढ़ाना शुरू किया और लोगों को साथ में लेना के डिसाइडेड टेकन स्टैंड मेजर अगेंस्ट द स्प्रेड डिस्कनेक्ट। लोगों को अपने साथ लेके प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें दिया इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। उसके बाद क्या हुआ, जो भी लोग विद्रोह कर रहा था प्रोविजनल गवर्नमेंट में, जो सबको फैक्ट्री जाने, वर्कर्स जो फैक्ट्री नहीं जा रहा था सबको अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज बाय बोल्शविक इन जुलाई 1917 वेयर स्टर्नली रिप्रेस्ड। बोला जा रहा है कि इसमें देखिए लिखा है, क्या लिखता है कि सरकार जो था वो क्या किया, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे भी हम दिखाते हैं आपको इस जगह पे। यहाँ देखिए क्या क्या लिखा है, ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी, सेना में सिपाहियों की समितियाँ बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी, जैसे जैसे क्या हुआ, अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शविक का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रोविजनली गवर्नमेंट जो था उसका पावर घटने लगा और बोल्शविक अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। सरकार असंतोष को दबा, प्रोविजनली गवर्नमेंट जो था, जो अनसेटिस्फैक्ट्री था, उसको दबाने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने लगा। सरकार ने फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। कौन कर रहा था ये काम कर रहा है ये प्रोविजनली गवर्नमेंट के द्वारा। अंतरिम सरकार कहा गया प्रोविजनली गवर्नमेंट को। तो प्रोविजनली गवर्नमेंट क्या कर रहा था, पहला दिखाया कि फैक्ट्री जो मजदूर के द्वारा जो फैक्ट्री चलाने का कोशिश किया था उसको रोक रहा था। मजदूर का जो नेता था, वर्कर्स का जो लीडर था, उसको भी गिरफ्तार किया था। जुलाई 1917 में बोलता है बोल्शविक द्वारा बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया। जुलाई 1917 में बोल्शविक द्वारा बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया, विशाल प्रदर्शन, कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लार्ज स्केल पे किया गया। विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया, मतलब क्या कि प्रोविजनल गवर्नमेंट सबको दबा दिया, सबको बोला नहीं करने देंगे, और जिसके कारण लिखता है बहुत सारे बोल्शविक नेताओं को छिपकर भागना पड़ा। ये चीज़ यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ भी लिखता है पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज बाय बोल्शविक इन जुलाई 1917 वेयर स्टर्नली रिप्रेस्ड। सबको दबा दिया गया, जो डेमोन्स्ट्रेशन चला उसको रिप्रेस कर दिया गया जुलाई 1917 में। मेनी बोल्शविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे बोल्शविक लीडर जो थे वो छिप गए, वहाँ से भाग के छिप गए।
आगे दिया है फिर फ्ली का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे फ्ली का छिपना पड़ा या भागना पड़ा। फ्ली मतलब हो गया फ्ली मतलब हो गया कि भागना पड़ा। आगे यहाँ पे दिया है मीन वेल द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। कंट्री के अंदर में ही पीजेंट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे वो गांव के अंदर, कंट्री के अंदर ही जो पीजेंट्स थे, किसान थे और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, वो डिमांड करने लगे कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का। कौन? पीजेंट्स, सोशलिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज। ये लोग जो था, ये लोग दबाव डालने लगे सरकार पे, जो उसमें प्रोविजनली गवर्नमेंट उस पर दबाव प्रेशर बनाने लगे हैं कि लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। किसके बीच में? पीजेंट्स के बीच में। पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज जो था, ये दोनों डिमांड किया कि लैंड को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लैंड कमिटीज वेयर फॉर्म, और क्या किया जाए? लैंड कमिटी फॉर्म किया जाए। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो लैंड कमिटीज होगा। लैंड कमिटीज वेयर फॉर्म टू हैंडल दिस। Encouraged by the socialist revolutionary, peasants seized land between July and September 1970. Encouraged the socialist revolutionaries. Encouraged by बोल रहा है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी और पीजेंट्स क्या किया? सीज किया गया लैंड, बहुत सारा लैंड जो था वो सीज किया। कब? जुलाई और सितंबर 1917 के बीच में ये सारा घटना हुआ। ठीक है, अब हमको नहीं लगता ये यूनिट तो ख़त्म हो गया। इतना दूर में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा। इसके अलावा 3.2 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले यहाँ देखिएगा आप लोग, इस नोट्स में भी दिखाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? इन अप्रैल 1917 व्लादिमीर लेनिन वापस आया रसिया। ही हैड अर्लियर, वो बहुत पहले से ही डिमांड कर रहा था कि वार शुड बी क्लोज। क्या होना चाहिए था? वार शुड बी क्लोज, war should be brought to end, land should be distributed, और peasants and banks should be nationalized। peasants होना चाहिए था, बैंक होना चाहिए था, यहाँ peasants लिख दिया है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आपको बैंक शुड बी है, इसी चीज़ को बोला जाता है लेनिन अप्रैल थीसिस। उसके बाद आगे दिया है कि ड्यूरिंग दिस टाइम रशिया कमिटीज़ वेयर फॉर्म, बहुत सारा कमिटीज़ बनना शुरू हुआ। फॉर वर्कर्स फॉर्म लुक इनटू द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत सारा कमिटीज़ बनाए जो कि काम क्या देखता था? वर्किंग ऑफ इंडस्ट्री कैसे काम कर रहा है उसका काम देखता था। पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट लीडर्स फॉर्म देयर ओन ग्रुप। पीजेंट्स और सोशलिस्ट लीडर अपना ग्रुप फॉर्म किया। अपना ग्रुप फॉर्म किया, ऑन ग्रुप। लैंड कमिटीज वेयर फॉर्म टू व्लादिमीर लेनिन हैंडल टू डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या किया? लैंड कमिटीज को भी बनाने का बोला गया कि लैंड कमिटीज बना के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का काम किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, ये काम किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये चार्ट में देखिएगा, यहाँ लिखता है द बोल्शेविक वेयर सप्रेस्ड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द रेडिकल डिमांड्स। बोल्शेविक वेयर सप्रेस्ड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द रेडिकल। बोल्शेविक क्या किया? अपना प्रेशर बढ़ाया। किस पे प्रेशर बढ़ाया? प्रोविजनल गवर्नमेंट। किस पे प्रेशर बढ़ाया? प्रोविजनल गवर्नमेंट पे, अपना रेडिकल डिमांड को पूरा करने। किस चीज़ के लिए? अपना रेडिकल डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो द बोल्शेविक इंटर्ड एंड एलिगेंस्ट द पेट्रोग्राड सर्विस ओवर थ्रोन द बोल्शेविक क्या किया? बोल्शेविक जो था ये पेट्रोग्राड सोवियत में प्रोविजनली गवर्नमेंट को हटा के खुद बैठ गया। वहाँ पे प्रोविजनली गवर्नमेंट को हटा के वो खुद बैठ गया। दे फियर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड बिकम डिक्टेटर। उसको बोल्शेविक को डर था कि गवर्नमेंट जो है आगे चल के वो डिक्टेटर बन जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएगा। द बोल्शेविक ऑक्युपाइड पेट्रोग्राड बाय मिडनाइट एंड बाय दिसंबर। बोल्शेविक कब पेट्रोग्राड पर कब्जा कर लिया? तो वो दिसंबर में कब्जा किया। दे वेयर इन कंट्रोल ऑफ द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। बोल्शेविक किस जगह पे अपना कब्जा किया? वो कब्जा किया पेट्रोग्राड एरिया में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, यहाँ लिखता है
वाइल द फरवरी रिवॉल्यूशन द लीड ऑफ मोनार्की। फरवरी रिवॉल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ? फरवरी रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये हुआ कि मोनार्की इंड हो गया रशिया में। अक्टूबर रिवॉल्यूशन का क्या रिजल्ट हुआ? अक्टूबर रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये हुआ कि प्रोविजनली गवर्नमेंट का इंड हुआ। रशिया वाज डिक्लेयर्ड ए सोशल कंट्री। रशिया क्या हुआ? रशिया वाज डिक्लेयर्ड ए सोशल कंट्री आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया को क्या कर दिया गया? सोशलिस्ट कंट्री के रूप में बना दिया गया। अब इसमें से अगर आप लोग को किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर हमको जैसे भी आप जुड़ सकते हैं कॉल करके, आप लोग हमसे पूछिए।